मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। कई लोगों को ये जानने की इच्छा होगी, उत्कंठा होगी, मन में विचार होगा, सोच होगा कि मेरी नौकरी लगेगी, ठीक है, किस क्षेत्र में लगेगी वो भी ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अनुमान हो ही जाता है। प्रयास करेंगे तो अनुमान हो जाता है, लेकिन ये कैसे निश्चित हो कि हम नौकरी करेंगे तो कहाँ करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे, किस स्थान पे करेंगे, किस राज्य में करेंगे या किस देश में करेंगे, गांव में करेंगे या दूरस्थ इलाके में करेंगे, स्थान पे करेंगे या विदेश में करेंगे। तो उसी के बारे में डिटेल से मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो आज का ये दिव्य योग है, रोजगार कहाँ करोगे। हमारा जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो ये है, रोजगार आप कहाँ करोगे। रोजगार में आप व्यापार भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है, स्वनिकाय क्षेत्र भी हो सकता है आपका, यानी कि जो खुद का धंधा डाल सकते हैं। अब कुछ भी करें रोजगार के तौर पे। तो आज हम जो है क्षेत्र, दिशा, राज्य, विदेश, योग, आज सब चीज़ों पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं मित्रों। सबसे पहले हमें यह जानना है कुंडली में भाव कौन सा होता है जो आपके रोजगार के क्षेत्र विशेष को डिसाइड करता है, स्थान को डिसाइड करता है, उसको जान लेते हैं। पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है दसम भाव। दसम भाव जो है ये कैरियर होता है, ठीक है। भाव नंबर 10 ये डिसाइड हमारा सबसे पहले करता है कि कैरियर हमारा कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा, किस दृष्टिकोण से बनेगा। दसम भाव कर्म का भाव है। कर्म को क्षेत्रीय चुनाव करने के लिए कर्म को जानना जरूरी होता है। दूसरा जो भाव होता है वो होता है 11वां घर। 11वां भाव ये डिसाइड करता है कि इनकम हमारा होगा तो कहाँ से होगा। दूसरा भाव जो होता है 11वां घर, आय का जो स्रोत हमारा निकलेगा, साधन बनेगा, वो किस क्षेत्र, किस स्थान, किस राज्य, किस देश या स्वस्थान, स्व क्षेत्र, स्व गाँव, स्व सिटी, स्व शहर, ये सारी चीज़ें 11वें घर हमें बताते हैं। अगला जो भाव होता है वो होता है धन या दूसरा भाव। दूसरा भाव हमारा धन का कोष है, ठीक है, कोष का भाव होता है। तो दूसरा भाव डिपेंड करता है कि कोष का जो संग्रह हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ठीक है। परिवार, कुटुंब, जन के संग या साथ में हो रहा है, या फिर परिवार भी कहीं अलग जाकर धन इकट्ठा करने का, या आप अपने परिवार से दूर रह करके हैं। बहुत सारी चीज़ों पर डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। अगला जो भाव होता है वो होता है चौथा भाव, चतुर्थ भाव मित्रों। चौथा भाव ये डिसाइड करता है कि हम स्थान पे रहेंगे या हम परस्थान पे रहेंगे, ठीक है। अष्टम भाव, अष्टम भाव रेजिडेंशियल चीज़ों को अपने स्थान पे, दूसरे स्थान पे, कंडीशन पे डिपेंड करवाता है ये, कि हम इस कंडीशन के कारण जो है वहाँ गए और वहीं से हमारा सारा सिस्टम सेटिंग हो गया और वहीं कमाने लगे, खाने लगे, सारा कुछ हो गया। चाहे वो रेजिडेंशियल तौर पे हो, चाहे वो कमाने के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो 10 साल ही क्यों ना आप बाहर रहें, अष्टम भाव से हम विचार करेंगे, क्योंकि ये विदेश का योग बनाता है। दूसरे राज्य या प्रदेश स्तर का जो होता है, यानी अपने क्षेत्र से अतिरिक्त का क्षेत्र का जो योग चुनाव करता है वो अष्टम भाव होता है। विदेश योग चतुर्थ भाव भी बनाता है, विदेश एक दूसरा भाव भी बनाता है, विदेश एक 12वां भाव भी बनाता है। तो 12वां भाव भी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रखती है इन क्षेत्रों में, रखता है इन क्षेत्रों में। अगला जो भाव है मित्रों वो है पंचम भाव। शिक्षा की दृष्टि के, शिक्षा के कारण आपने विदेश का चयन किया और वहीं सेटल हो गए, वहीं आपकी नौकरी लग गई, वहीं रोजगार हो गया आपका। तो चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव। अगला महत्वपूर्ण भाव है वो है सप्तम भाव, क्योंकि व्यापारिक केंद्र का भाव है चूंकि, तो व्यापार भी अगर आप करेंगे तो अपने स्थान पे करेंगे, दूसरे स्थान पे करेंगे जाके, ये हमें सप्तम भाव से पता चलने वाला है मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं राशि की।
कौन सी राशि होती है जो हमें स्वस्थान की बात करवाती है, कौन सी राशि होती है जो हमें परस्थान की बात करवाती है। तो पहले आप ये मान लीजिए कि 10 नंबर और 11 नंबर की राशि अगर होगी आपकी तो ये परस्थान की तरफ ले जाने का इशारा होगा। 8 नंबर की राशि होगी और 12 नंबर की राशि होगी तो ये परस्थान का कारक होगा। 2 नंबर राशि होगी और 5 नंबर राशि होगी तो ये परस्थान का कारक होती है। इतने राशियों पर दूसरे स्थान पर जाने का योग निश्चित हो जाता है। अभी हमने क्षेत्र विशेष डिसाइड नहीं किया है, ये योग बताया हूँ कि आपको अपने स्थान या दूसरे स्थान पर जाने का योग कैसे बनता है, डेफिनेटली तौर पे निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ तत्वाधान की बात कर लेता हूँ। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि और चौथा होता है पृथ्वी। राशि हो चाहे भाव हो, ग्रह हो, ये 4 ही तत्व में अपना वर्गीकृत रहते हैं, बटे रहते हैं। अब हमें वो ग्रह पर्टिकुलर निकाल के उसके तत्व को समझना हो, तत्व विषयिक प्रभाव को हमें उस भौगोलिक स्तर को समझना होगा, तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि उस क्षेत्र में व्यक्ति जाके नौकरी आदि जो है कर सकता है। और जो अंतिम सूत्र है विषय, हमारी नौकरी आर्मी की है तो हम घर में बैठ के नौकरी नहीं कर सकते, तो विषय महत्वपूर्ण होता है। विषय का चयन जो है, विषय जो है चयनित अनुसार, इसको इस तरह हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर डीआरडीओ में आपको नौकरी करना है तो आपके घर या आपके स्थान, आपके शहर में अगर डीआरडीओ नहीं है, रिसर्च सेंटर नहीं है, तो आप नौकरी कहाँ करोगे? वहीं जाके करोगे। तो आप प्रदेश में चले गए, दूसरे राज्य में चले गए नौकरी करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बंदरगाहों की नौकरी कभी भी घर में नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है चयनित विषय अनुसार जो है आपका स्वास्थान और परस्थान निर्णय करेगा। ग्रह विशेष, ग्रह विशेष भी कई बार डिसाइड करवा देते हैं जीवन के मतलब क्षेत्र को। कौन कौन से? राहु, ठीक है, राहु, शुक्र, राहु शुक्र, मंगल और बुध, ये ग्रह विदेश, परस्थान, दूसरे स्थान, प्रदेश, कहीं भी जाने का योग बनाते हैं जब करियर से पूर्णतः संबंध स्थापित करते हैं। तो ये भाव भी, ये ग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इतना सूत्र तो हमने आपको बता दिया मित्रों। अब हम चलते हैं पर्टिकुलर भावगत, समझेंगे कि कैसे दृष्टि निर्धारित होगा, ठीक है। तो मान लिया जाए दूसरे घर का स्वामी, ध्यान से सुनना है, दूसरे घर का स्वामी, ठीक है, दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में जाके बैठ जाए, ठीक है, दूसरे घर का स्वामी यानी शुक्र 11वें घर में, इस मेष लगन की कुंडली की बात कर रहा हूँ, 11वें घर में बैठ जाए, या फिर दशमेश 11वें घर में चला जाए, कौन है? शनि, या एकादशेश जो है शनि की राशि में आ जाए यहाँ, या नवमेश या अष्टमेश, नवमेश, अष्टमेश, चतुर्थेश, यानी शिक्षा, व्यापार, धन, भाग्य, कर्म का संबंध जिस राशि से, जिस भाव से संबंध हो। अब ये शनि से संबंध स्थापित जब किसी ग्रह का होता है या किसी भाव विशेष क्षेत्र का होता है, यानी करियर हमारा शनि पर पूर्णतः डिपेंड कर जाए, तो आपका जो क्षेत्र बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा? भारतीय भौगोलिक वातावरण की बात मैं करता हूं तो शनि क्या है? ऊसर, बांगर, रिहार, रेगिस्तान, इन सब का कारक है। तो जाहिर सी बात है आपका जो करियर है वो कहाँ बनेगा? भारत की मैं बात करूं तो राजस्थान हो सकता है,
गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है। इन क्षेत्रों में जा करके अपने करियर को एस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ से धन अर्जित करेंगे और वहीं पर रेजिडेंस भी कर सकते हैं आप। बात समझ में आ गई आपके? सूत्र के हिसाब से मैंने ये चीज़ें निकाल के आपको समझाई मित्रों। अब मैं आपको विदेश का कुछ योग समझा देता हूँ। ये तो हमने बता दिया पर्टिकुलर ग्रह के क्षेत्र में भारत की चुनाव कैसे होता है। एक दो और योग साथ में समझाऊंगा। सूत्र को मत भूलना, सूत्र को भूल जाओगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। उस दृष्टिकोण से ग्रहों का पर्टिकुलर विचार, ज्योतिष बहुत गूढ़ रहस्य है। ज्योतिष को कोई कह दे मैं पूरा तरीके से जान चुका हूँ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ज्योतिष किसी के बस की बात नहीं है। सूत्रों पे ज्योतिष चलता है, सूत्र को आप रटे रहोगे तो आपके समझ में आने वाला है मित्रों। अब हम कुछ अन्य ग्रहों के योग को समझा रहे हैं। जैसे अभी हमने शनि से संबंध स्थापित करके समझाया, अब मैं मंगल को ले लेता हूँ कि मंगल से अगर आपका करियर डिसाइडिंग हो रहा है तो मंगल कहाँ भेजेगा आपको। मंगल कौन सा ग्रह है इसको जान लीजिए। भूमि का कारक है, ठीक है, भूमि का कारक है। लैंड एग्जिट जो होता है ना, भूमि का कारक है। रंग इसका लाल है, ठीक है। ऊष्मा, उमस का कारक होता है ये, गर्मी का कारक होता है ये, ठीक है। गर्मी का उष्मा, गर्मी, ठीक है। वाष्पन क्रिया, तपन का कारक भी यही होता है। ये क्षेत्र आपको लिए डिसाइड करेगा कौन सा क्षेत्र आ रहा है भारत में। ये स्थान साउथ, ठीक है, साउथ। साउथ में जैसे आंध्रा, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, ये राज्य जो डिसाइड होते हैं मंगल के दृष्टिकोण से। बात चंद्रमा की कर लेता हूँ। अगर चंद्रमा करियर डिसाइड करेगा तब आपको कहाँ भेजेगा, तो इसका तत्व क्या है, जल तत्व है। जलीय वनस्पतीय तत्व का कारक ग्रह माना जाता है, तो ये आपको कहाँ भेज देगा, बंगाल, ठीक है, पूर्वोत्तर के सभी राज्य, ठीक है, केरल, ठीक है, यहाँ भेज सकता है ये। गुरु ग्रह की बात करूं, ठीक है, गुरु ग्रह, तो ये गुरु ग्रह जो है वायु विशेष तत्व का इसका होता है। वायु विशेष तत्व अग्नि मिश्रित होता है ये, और पृथ्वी समताप में होता है इसके, ठीक है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है ये, और वायु समताप होता है, पृथ्वी इसके जो है मिश्रित में रहता है। तो ये जब डिसाइड करेगा आपका, तो कौन सा राज्य आपको देगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे राज्य आपको प्रदान करेगा देवगुरु बृहस्पति। ग्रहों के तत्व बैलिस्टिक को समझिए, आप बैलेंस को समझिए, तभी आप समझ पाओगे कि हमारा करियर किस दिशा में जा रहा है, किस राज्य से हम पैसे कमाएंगे। संबंध बनाने का तरीका हमने बता दिया, पर्टिकुलर क्षेत्र चुनाव कैसे करते वो हमने तरीका आपको बता दिया। इस प्रकार से ग्रहों का डिसाइडमेंट आपका हो सकता है, ठीक है। फाइनली मैं बात करूंगा विदेश का। विदेश का संबंध कैसे स्थापित होगा, तो यहां आप देखेंगे, ठीक है, एकादशेश, एकादशेश का संबंध जो है कहाँ स्थापित हो जाए, चतुर्थ से। द्वादशेश का संबंध आपका कहाँ हो जाए, द्वितीय भाव से, ठीक है, या फिर पंचम भाव का संबंध स्थापित हो जाए आपके एकादश भाव से,
या फिर दशम भाव का संबंध स्थापित हो जाए आपके दूसरे भाव से यानी द्वितीय भाव से या फिर द्वादश भाव से। तो ये भाव अनुसार आपका जो है क्लियर हो गया कि आप विदेश का योग करेंगे, विदेश में आपको सेटलमेंट होना जरूरी है। ग्रह की बात कर लेता हूँ। ग्रह जो भी यानी कि ग्रह करियर का ग्रह जो भी निकला, करियर के स्वामी, धन के स्वामी या आयस इनकम के स्वामी, इनका संबंध शुक्र, ठीक है, शुक्र, मंगल, बुध से आंशिक रूप में हो, दृष्टिगत संबंध हो, युतिगत संबंध हो और पूर्ण संबंध इन्हीं का राहु के साथ हो, तो आपका विदेश का योग डिफिनेटली बनेगा। इन ग्रहों के दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म प्राण दशा, 5 दशाएं जो होती हैं, और योगिनी आदि दशाओं में जब क्या है भ्रामरी, सिद्धा और इनका जब दशा चलेगा तब आपकी कुंडली में विदेश का योग बनेगा मित्रों। तो ये रहा। तो रोजगार कहाँ करोगे, सारी डिटेल मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुँचे। जय श्री राम।